सेल मी दिस पेन, मुझे पेन बेचो। जैसे ही ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, सब लोगों की हवा टाइट हो जाती है और कुछ लोगों की तो सोचकर ही हवा टाइट हो जाती है कि फ्यूचर में मुझसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो मेरा क्या होगा। लोग तुरंत पेन के फीचर बताने लग जाते हैं। ये दिखने में ब्लैक है, क्लासी फिनिश देता है, ब्लू इंक है, इससे साइन कर सकते हो, स्मूथ है, आपको पेन की जरूरत है ये ले लो। ऐसी फीकी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं, लगता है कि पेन खरीद ही लेंगे। ऐसी बातें सुनकर तो भाई इंटरव्यूअर तुरंत वहां से जोन आउट हो जाएगा, तुमको जज कर लेगा कि इतने फीके से जवाब तुम उनको दे रहे हो। वहां पर सिंपल साइकोलॉजिकल टेक्निक ये है, तुम्हें पेन नहीं बेचना है, तुम्हें पेन की नीड बेचनी है। पहले तुम्हें वहां पर एक जरूरत क्रिएट करनी है, जब जाकर तो कोई खरीदेगा। जब भी तुम पेन खरीदते हो, क्या तुम इसलिए खरीदते हो कि तुम्हारे मन में आए कि तुम्हें पेन खरीदना है? तुम इसलिए खरीदते हो ना कि तुम्हें जरूरत है पेन की। तुम्हारे पेन खत्म हो गए, तुम्हें पेन चाहिए लिखने के लिए, तुम्हें नोट्स बनाने के लिए, साइन करने के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए तो तुमको पेन चाहिए, तुम्हें नीड है पेन की, इसलिए जाकर तुम पेन खरीदते हो। तो वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलो आज इस वीडियो में तुम्हारी यही प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूँ। हाउ टू सेल अ पेन इन एन इंटरव्यू। इसका एक स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको प्रोसेस बता देता हूँ। इसको तुम रट लेना, घोट के पी लेना, ये तुम्हारा सहारा बनेगा उधर। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ये चीज तुम्हारे लिए काम कर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये स्टेप्स होंगे, तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से वहां पर बात करनी है, तुम्हारा ब्रेन तैयार हो जाएगा। और तुम अगर इसको घोट के पी लोगे, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रट लोगे जो मैं तुमको भी बताने वाला हूँ, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पेन बेचने से। इंटरव्यू में बेचकर ही मानोगे तुम्हें मैं ये प्रोसेस बताता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मेन मोटिव यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, बेस को समझना है कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। जैसे इंटरव्यू ने तुमको कहा कि मुझे पेन बेचो, सेल मी दिस पेन, उधर ही तुम्हें सीधे से फीचर नहीं बताने हैं, वहां पर उनसे रिवर्स क्वेश्चंस करने हैं। तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई मना ही नहीं है। इससे तुम्हें उनकी नीड के बारे में पता चलेगा, उनके नेचर के बारे में पता चलेगा, उनकी क्या माइंडसेट है इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, और वो पेन को किस लिए यूज करते हैं इससे तुमको वो पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हारे मन में और भी क्वेश्चंस है तो तुम वो ही पूछ सकते हो। आप एक दिन में कितनी बार चीजें लिखते हो, आप किस तरीके का पेन यूज करते हो, और लास्ट टाइम कब आपको पेन की जरूरत थी और आपको मिला नहीं। तो ये 3 सवाल हो गए, इनके जवाब आने का वेट करो। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर ये तीनों भी तुम लाइन बाय लाइन पूछ सकते हो। रट लो इनको। अगर इनको रट लोगे तो तुम अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो इनसे इंस्पायर होके, ठीक है। इनको रट लेना, इसका कोई और इलाज नहीं है। फिर वो जब इन तीनों का जवाब दे देंगे, फिर आ जाता है स्टेप 2। वहां पर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है उनकी नीड्स को। अगर उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं, बार बार उनको साइन करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर उनके लिए प्रेस्टीज, फील एंड रिलायबिलिटी, ये 3 मेन चीजें हो सकती हैं जो वो एक पेन से एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो पेन को बार बार खोते हैं, तो शायद उनको एक रिलायबल बैकअप की जरूरत हो सकती है, या फिर कन्वीनियंस की उनको जरूरत हो सकती है, या फिर उनकी बातों से ये समझ में आता है कि वो हमेशा रश में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, तो उनको शायद तुरंत कन्वीनियंस की जरूरत हो सकती है। ये चीजें समझने के बाद तुम्हें उनकी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, फिर तुम्हें उसको सोल्व करना है उधर। फिर आ जाता है स्टेप 3। जब तुम्हें पता चल जाता है कि उनको किस चीज की जरूरत है, तो तुम वहां पर उनको सॉल्यूशन बेचोगे। एग्जाम्पल से समझो, अगर वो इंपॉर्टेंट डील साइन करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वहां पर तुम ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर ब्लू इंक है, ये पेन है, नहीं। तुम बोलोगे ये एक हैवी वेटेड एग्जीक्यूटिव पेन है, इसको डिजाइन ही पेपर पर अच्छे से ग्लाइड करने के लिए किया गया है, इसके ब्लैक एस्थेटिक्स प्रीमियमनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ को और आपकी आउटफिट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आपको एक क्लाइंट को देना भी है साइन करने के लिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं साइन करते हुए यहाँ से थोड़े से गायब हो जाते हैं, गैप बन जाता है। लेकिन इसका जो स्मूथ ग्लाइडिंग वाला जो फीचर है ना, मेरा पर्सनल फेवरेट है। पेपर पर बिल्कुल अच्छे से पानी की तरह ग्लाइड करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी साइन खराब नहीं होगा, और जो आपका साइन है वो आपको प्रॉपरली दिखेगा, क्लाइंट को प्रॉपरली दिखेगा, जिससे आपको प्रोफेशनलिज्म और भी ज्यादा उभर के दिखेगा। और मार्केट में ऐसे बहुत ही कम ऑप्शंस हैं जो रिलायबिलिटी के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म भी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्टेप 3 तुम्हारा बहुत अच्छे से डन। अब यहाँ पर तुम्हें एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, जिससे तुम इसको क्लोज कर सको और इंटरव्यूअर को तुम राइट एट दैट मोमेंट पेन बेच सको। ये लास्ट स्टेप है, ध्यान से सुनना। आज तो अभी मेरे पास एक ही पेन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको अभी खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आपको 2 इंक रिफिल कॉम्प्लीमेंट करके दूंगा। सो दिस इज हाउ यू सेल अ पेन। अब देखो, तुम इस ट्रिक से ना, एक्चुअली में तो तुम पेन बेच नहीं सकते हो। इनफैक्ट तुम रियल लाइफ में पेन बेच ही नहीं सकते हो ऐसे किसी भी तरीके से। अगर पेन किसी को खरीदना है तो वो तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसको उसकी नीड फील नहीं होगी, और वो नीड जब उसको होगी वो तब जाकर अपने आप दुकान से जाकर खरीद लेगा। उसको मार्केट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इंटरव्यू में तुम्हारा मेन मोटिव वहां पर पेन बेचना नहीं होता, और इंटरव्यूअर का वहां पर पेन खरीदना वहां पर मेन मोटिव नहीं होता। इंटरव्यूअर का वहां पर मेन मोटिव होता है वो तुमको देखे, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कैसी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। अगर तुम किसी बेसिक से बेसिक चीज को भी कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बेच सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वहां पर इंटरव्यूअर तुम्हारी ये चीजें देखता है, तुम्हारी ये क्वालिटीज देखता है, तुम्हारे ब्रेन की क्वालिटीज से बहुत ही ज्यादा असेस हो जाती है, और तुम एज अ पर्सन अपने आप को एक बहुत ही प्रोफेशनल, अवेयर, स्मार्ट दिखाते हो इस तरीके से। और यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस जो झलकता है पेन बेचते हुए,
वो सबसे मेन चीज होती है। दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट्स व्हाट दैट इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, एंड दैट्स व्हाट दिस वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, दैट इज कॉन्फिडेंस। वो चीज़ इससे असेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि तुम पेन बेच पाते हो या नहीं, या फिर बेचते हो तो कैसे बेचते हो। तो वहाँ पर तुम्हारे जवाब देने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम वहाँ पर फालतू के फीके जवाब दोगे, जो लगेंगे मुझसे मत पूछना, जो भी तुम्हारे लग जाएंगे। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से घोट के पी जाना, ट्राई करते रहना, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड से प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं पता कहीं पर भी तुम इसकी प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, लेकिन इसको घोट के पी जाओ। और मैं तुम्हें जाते-जाते एक बोनस और बता देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा काम करेगा वहाँ पर, लेकिन ये ट्राई करने से पहले तुम आस-पास ये देख लेना कि इसके पास पेन तो नहीं है। ये बड़ा ही 50-50 और हिट एंड मिस रहता है, तो तुम इसको अपने रिस्क पर ही करना। जैसे ही इंटरव्यूअर तुमको पेन दे कि सेल मी दिस पेन, वहाँ पर देखना कि इसके पास ऑलरेडी कोई और पेन तो नहीं है। तो उसने तुमको पेन दिया, बोला सेल मी दिस पेन, तो वहाँ पर तुम बोलना, क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हो, इस पेज पर अपना नाम लिखकर मुझे दे सकते हो। अगर वहाँ पर इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया कि मेरे पास पेन नहीं है, मैं साइन नहीं कर सकता, एग्जैक्टली ये रहा पेन और ये सिर्फ 10 रुपए का है, तो ये बड़ा हिट एंड मिस है और मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये यूज करो। तो आप बस इसको अपनी नॉलेज के लिए इसको रखो। कहीं पर अगर आपको लगे कि इसको यूज किया जा सकता है तो यूज कर लेना, वरना इसको छोड़ो। जो मैंने तुमको प्रोसेस बताया है वो जरूर यूज करना, उसको घोट के पी जाओ, उसको याद कर लो, उसको रट लो, दैट विल श्योरली हेल्प यू। और हाँ, जैसा मैंने तुमको प्रोसेस बताया है, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें वैसे ही हों। ये यूज़ करने के लिए तुम्हें सेन माइंडेड होना ज़रूरी है, समझदार होना ज़रूरी है। मैंने तुमको एक वॉकर दे दी है, जिसको पकड़ के तुम चल सकते हो, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। सारे एफर्ट तुम्हें ही करने पड़ेंगे, मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी। मैंने तुमको एक स्ट्रेट लाइन बता दी और मान लो सिचुएशन थोड़ी-सी इस लाइन से टेढ़ी जाती है, तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है, तुम इसको मैनेज कर सको। ज़्यादा भी टेढ़ी नहीं जा रही, इतनी टेढ़ी जा सकती है। मैंने तुमको कहा है लाइन ऐसी जाएगी, लेकिन जाती है ऐसी या जाती है ऐसी, तो तुम्हारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि तुम इसको मैनेज कर सको। मैं हाथ जोड़ के तुमको बता रहा हूँ कि भाई प्लीज़ कमेंट में अगर ये मत कहना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर अगर मुझे ये मत कहना कि तूने जो बताया वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, नहीं तू झूठी वीडियो बनाता, फ्रॉड है तू, बकवास है तू। ऐसा प्लीज़ मत करना। तुम कितना भी ट्राई कर लो, चीज़ें एक तरीके से नहीं जा सकती। थोड़े ना थोड़े उसमें डेविएशंस होंगे, थोड़े ना थोड़े इसमें वेरिएशंस होंगे। तो इसलिए मैं मेरी हर कम्युनिकेशन की वीडियो में ये कंडीशन ज़रूर लगाता हूँ कि तुम्हें सेन माइंडेड होना ज़रूरी है, तुम्हें समझदार होना ज़रूरी है। मैंने तुमको एक रास्ता दे दिया, अगर रास्ते से थोड़ी-सी चीज़ें इधर जाती हैं, तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्यों होनी चाहिए तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी? तुम इतने साल स्कूल में पढ़े हो, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो होगी ही ना यार कि तुम सिचुएशन को मैनेज कर सको। अगर नहीं कर सकते तो क्यों पढ़े हो इतना? तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज के एक्सेस है, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हाथ में है। इस सब के बावजूद अगर तुम सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर सकते, डेविएशंस, वेरिएशंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस चीज़ को वही यूज़ करें जिसके अंदर दिमाग हो और सेन माइंडेड हो और समझता हो चीज़ों को। अगर चीज़ें उसके प्लान के हिसाब से नहीं जाती, चीज़ें स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती जैसे मैंने बताया है, थोड़ी-सी अलग जाती हैं, तो उसको मैनेज करना आता हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।